Good morning, students. Yes, beta. Today we start our new chapter. That is chapter number. It is chapter number 8, and the name of this chapter is Agencies of the UN. मीन्स अब हम इस चैप्टर में देखेंगे। देखो, इससे पहले हमने देखा UN क्या है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या वो चाहता है। तो ऑब्जेक्टिव्स में हमने देखा था मेन ऑब्जेक्टिव है UN का कि पूरे देशों में, सभी देशों में जो है शांति बनी रहे। तो टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी अमंग द मेंबर स्टेट्स एंड सेटल ऑल डिस्प्यूट पीसफुली। मतलब सिर्फ एक मेन मोटो जो है, मेन एम जो है यूएन का, वो क्या है कि भाई सभी देशों के बीच अच्छा तालमेल रहे, शांतिपूर्वक ढंग से वो अपनी समस्याओं का समाधान करे और सभी देशों के बीच आपस में एक फ्रेंडली रिलेशन हो, सभी एक दूसरे के मानव अधिकारों का सम्मान करें और सभी के अधिकार जो है वो सेम होने चाहिए, किसी के साथ भी धर्म, जाति, रंग, रूप के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। ठीक है ना। तो इसके लिए कुछ एजेंसीज होती हैं जो काम कर रही होती हैं यूएन का। तो वो एजेंसीज कौन कौन सी हैं? इन एजेंसीज की हेल्प से ये अपने ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करते हैं। तो द यूनाइटेड नेशन कैरी आउट ऑल इट्स एम एंड ऑब्जेक्टिव थ्रू इट्स 5 मेजर ऑर्गन्स। यानी हमें वो 5 मेजर ऑर्गन्स के नाम भी पता थे। इट इज जनरल असेंबली जो था आपका, और सेक्रेटरीट था, सिक्योरिटी काउंसिल था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो दीज आर द 5 ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। इसकी हेल्प से वो अपने सभी काम जो है करता है। ओके। तो इट हैज़ आल्सो इस्टेब्लिश सम स्पेशल एजेंसीज। मतलब इसके अलावा, ऑर्गन्स के अलावा कुछ स्पेशल एजेंसीज का भी गठन किया गया है जो क्या करते हैं, टू डील विद स्पेसिफिक इश्यूज ऑफ द मेंबर ऑफ स्टेट देन अदर देन दीज ऑर्गन्स। यानी वो जो है इन ऑर्गन्स के अलावा और कुछ जो हमारे इश्यूज होते हैं, काम होते हैं, उनको डील करते हैं। तो दीज एजेंसीज फंक्शन विद द एम ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग पीस अमंग द मेंबर स्टेट्स एंड टू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। यानी अब जो ये एजेंसीज हैं, ये किस थीम को लेके चलती हैं, इनका मेन एम क्या होता है? इनका मेन एम होता है कि भाई हमारा जो सभी के बीच में, सभी देशों के बीच में शांति बनी रहे और डेवलप, मतलब शांति को बनाए रखना, एवं डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग पीस अमंग द मेंबर। अगर किसी के बीच में अगर कोई थोड़ा मतभेद भी है तो उसको समस्या का समाधान करके, उसके डिस्प्यूट्स को खत्म करके उनके बीच में शांति बनाए रखना, और सभी को ह्यूमन, मतलब मनुष्य के जो अधिकार हैं उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेशल एजेंसीज ऑफ द यूएन आर। तो इनमें से जो हमारी ये कुछ मेन एजेंसीज हैं, जैसे कि यूनिसेफ, UNICEF। फर्स्ट वन इज यूनिसेफ, सेकेंड वन इज यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को। थर्ड वन इज WHO, फोर्थ इज FAO, फिफ्थ वन इज वर्ल्ड बैंक एंड सिक्स्थ वन इज ILO। तो दीज आर द सम स्पेशल एजेंसीज ऑफ द यूएनए। तो जब आपसे एजेंसीज के बारे में पूछा जाए तो आप इन 6 एजेंसीज का नाम बताओगे। अब देखो यूएन का हमें ये जो आपको निशान दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये यूएन का लोगो है। दिस इज यूएन लोगो, जो आपको ये ब्लू कलर का, देखो दिस इज यूएन लोगो, इसको नीचे दिया ना, यूएन का ये लोगो है। और इसके बाद मतलब ये ऑलिव्स की लीव्स है, इसके बीच में वर्ल्ड का मैप को शो किया गया है। तो दिस इज यूएन लोगो। ओके, नाउ यूनिसेफ का अब देखो नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था फर्स्ट एजेंसी इज यूनेस्को। यूनेस्को का क्या लोगो है? ये देखो आपको, दिस इज द लोगो ऑफ यूनिसेफ। ये यूनिसेफ का लोगो है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल, C फॉर चिल्ड्रंस, E फॉर इमरजेंसी, F फॉर फंड। अगेन देखो, U फॉर द यूनाइटेड, N फॉर नेशंस, I फॉर इंटरनेशनल, C फॉर चिल्ड्रन, E फॉर इमरजेंसी, F फॉर फंड। तो द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो यूनिसेफ जो है वाज एस्टैब्लिश इन 1946। यूनिसेफ का गठन कब किया गया था? 1946 में। फॉर चाइल्ड विक्टिम, यहाँ से फॉर द चाइल्ड विक्टिम
ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो बच्चे अनाथ हो गए थे, जिनका कोई पालन पोषण करने वाला नहीं था, बेघर हो गए थे, उनके लिए यूनिसेफ ने इसका गठन, यूएन ने इसका गठन किया था, इस एजेंसीज का। नाउ इट प्रोवाइड एड फॉर चिल्ड्रन इन अंडर डेवलप्ड कंट्री थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स, मतलब ये जो है जो देश अविकसित है, जहाँ पर अभी ज़्यादा जो है डेवलपमेंट नहीं हुई है, कोई भी तरह टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई तरक्की नहीं हुई है, पिछड़े देश है, गरीब देश है, तो यहाँ पर ये बच्चों के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं, चाइल्ड एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ केयर एंड फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर के लिए क्या किया जा सकता है, ये इसमें इस टॉपिक पर काम करते हैं। तो दिस इज यूनिसेफ। तो मेनली ये बच्चों के लिए होती है, बच्चों के एजुकेशन को लेके, बच्चों की हेल्थ को लेके और उनके भविष्य को लेके काम करती है। नेक्स्ट टॉपिक इज द यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, यू फॉर यूनाइटेड नेशन, एन फॉर नेशन, ई फॉर एजुकेशन, एस फॉर साइंटिफिक, सी फॉर कल्चरल, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका लोगो दिया हुआ है। यूनेस्को, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, यूनेस्को। तो यूनेस्को क्या है, यूनेस्को इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये भी यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जिसका गठन कब किया गया था, इन 1945। मतलब यूनेस्को से, यूनिसेफ से पहले यूनेस्को का गठन किया गया था 1945। 1946 में यूनिसेफ का गठन किया गया था। इट वर्क टुवर्ड्स इम्प्रूविंग द लाइफ ऑफ द पीपल थ्रू एजुकेशन, मतलब ये लोगों का जीवन इम्प्रूव करना चाहती है पढ़ा कर, कि अगर बच्चे, अगर लोग पढ़े लिखे होंगे तो उनका लिविंग वे अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। तो इट वर्क्स टुवर्ड द इम्प्रूविंग द लाइफ ऑफ द पीपल थ्रू एजुकेशन, है शिक्षा को ये प्रमोट करती है। इट प्रोवाइड्स स्पेशल साइंटिफिक एंड कल्चरल ट्रेनिंग टू बैकवर्ड कंट्रीज, मतलब जो पिछड़े हुए देश हैं उनको ये स्पेशल तरह की साइंटिफिक और कल्चरल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। द ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड इन पेरिस, कहाँ पर है, पेरिस में बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट वन इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। इसके बारे में तो हम सभी ने सुना है, दिस इज द लोगो WHO। तो W फॉर वर्ल्ड, H फॉर हेल्थ एंड O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वाज एस्टेब्लिश ऑन 7 अप्रैल 1948, मतलब इस एजेंसी का, इस संस्था का गठन कब किया गया था, 7 अप्रैल 1948 में। इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन जिनेवा, इसका हेडक्वार्टर, मुख्य जो जहाँ से कार्य चल रहा होता है, तो मेन हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। इट ट्राई टू प्रिवेंट एपिडेमिक, एपिडेमिक मीन्स महामारी को रोकने का प्रयोग करता है। जैसे अभी जो हमारी कोविड है, ये एपिडेमिक बीमारी है, जो एक तो एपिडेमिक है। इन्फॉर्म, जो बहुत से देशों में जैसे हम एपिडेमिक मतलब महामारी जिसको हम घोषित कर देते हैं, तो इन्फॉर्म एंड एडवाइज अबाउट द पॉसिबल आउटब्रेक्स ऑफ डिजीज, मतलब उस बीमारी से ये पॉसिबल क्या करता है, लोगों को जागरूक करता है कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, क्या आपको अपनाने चाहिए, प्रिवेंटिव्स अपनाने चाहिए, क्या मतलब उस चीज़ के लिए, उस बीमारी के लिए ये पूरा आपको इन्फॉर्म करता है। ओके, एंड प्रोवाइड मेडिकल रिलीफ, और मेडिकल रिलीफ प्रोवाइड करता है, दवाइयाँ वगैरह सब कुछ प्रोवाइड की जाती है। तो मेनली हमारी हेल्थ से रिलेटेड होता है कि इसके लिए वर्क करता है। नेक्स्ट इज द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। देखो, फूड, FAO, F फॉर फूड, A फॉर एग्रीकल्चर एंड O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एम टू डिफीट हंगर, भूख से लड़ना। इसका मेन एम क्या है कि भाई हमें भूख के कारण जो लोग मर जाते हैं, भूखे सो जाते हैं, खाना अवेलेबल नहीं है, तो उससे लड़ना है कि हम कोशिश करेंगे कि देश में कोई भी व्यक्ति कम से कम भूखा तो ना सोए, सबको जो है खाना मिले। तो इट्स मेन फंक्शन आर टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिविटी एंड लिविंग कंडीशन ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, मतलब जो गांव में, कस्बों में रहते हैं, उन लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना, और न्यूट्रिशन कंटेंट की, खाना जो दे रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा हो, प्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना इसका मेन मोटो होता है। एंड टू कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, इन दिस वे ये हम जो ये एक वर्ल्ड की जो अपने संसार की जो इकोनॉमी है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है।
तो FAO इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल UN एजेंसीज। तो सबसे बड़ी जो माना गया FAO है, जितनी भी UN की एजेंसीज हैं, तो FAO इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल UN एजेंसीज में सबसे बड़ी एजेंसी कौन सी है? FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ऑल द एजेंसीज एंड इट्स हेडक्वार्टर आर इन रोम, इटली। ओके, रोम में इसका हेडक्वार्टर है, इटली में। ओके, नेक्स्ट इज वर्ल्ड बैंक। क्या होता है? तो देखो द वर्ल्ड बैंक लीड फंड्स टू हेल्प कंट्रीज विद देयर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। मतलब वर्ल्ड बैंक जो होता है ये हेल्प करता है फंड देने में डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि जैसे कम्युनिकेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, नेटवर्क के लिए, डैम्स के लिए, तो ये फंड प्रोवाइड करता है दूसरे देशों को। तो द वर्ल्ड बैंक हैज इट्स हेडक्वार्टर इन वाशिंगटन DC। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। I फॉर इंटरनेशनल, L फॉर लेबर एंड O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ये इसका लोगो है, देखो। तो इट वाज फाउंडेड इन 1990। तो इसकी नींव कब रखी गई थी? 1990 में। दिस स्पेशल एजेंसीज प्रोवाइड केयर एंड फैसिलिटी टू द लेबर्स। ये मेनली जो है लेबर्स के, मजदूरों के लिए होती है, कि मजदूरों को हर तरह की केयर और फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहती है। ये चाहती है कि मजदूर के साथ जो है एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनका जो है उनका जो वेतन है सही समय पे मिले, कोई उनका शोषण ना करे कि भाई काम ज़्यादा कर रही है लेकिन वेतन कम दे रहे हैं। तो इस तरह से ये इसके लिए काम करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एजेंसीज ऑफ UN। व्हाट आर, कौन कौन सी एजेंसीज हमने देखी। अब एजेंसीज जो थी, मेन एजेंसी कौन कौन सी थी? मेन एजेंसी थी यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO, FAO, वर्ल्ड बैंक एंड ILO। यूनिसेफ का मेन काम है चाइल्ड को एजुकेट करना, चाइल्ड एजुकेशन पर ध्यान देना, उनकी हेल्थ केयर पर और फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर पर ध्यान देना। यूनेस्को का मेन है यूनिसेफ। यूनिसेफ बेटा हो गया। यूनेस्को का मेन काम क्या था? यूनेस्को जो है एजुकेशन को प्रमोट करता है। इससे एजुकेशन से वो मानता है कि अपने आप लिविंग, अगर सभी लोग एजुकेटेड होंगे तो अपने आप जो है उनका लिविंग वे इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि जॉब लग जाएंगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी हेल्थ के ऊपर काम कर रहा होता है कि किसी भी ये हमें इट ट्राई टू प्रिवेंट एपिडेमिक और इन्फॉर्म और एडवाइस अबाउट पॉसिबल आउटब्रेक्स, की इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, जैसे मलेरिया था, और इससे कैसे हम रिलीफ पा सकते हैं। तो ये इसका लोगो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। दिस इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन काम क्या है कि भाई हमें भूख को कैसे कम किया जा सकता है, भूख को कोई भी व्यक्ति जो है भूखा ना सोए। तो ये इट्स मेन फंक्शन आर टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना, और मेनली लिविंग जो रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं। वर्ल्ड बैंक जो है ये हेल्प करता है, फंड प्रोवाइड करता है कंट्रीज को, ताकि अलग अलग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए, जैसे कम्युनिकेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, नेटवर्क के लिए और डैम्स के लिए। और इंटरनेशनल लेबर जो है ऑर्गेनाइजेशन, इसका मेन काम होता है कि ये जो है लेबर्स के लिए एजेंसी की लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसके लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया है। ओके बेटा, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। Next video is discussing next topic.